हेलो बच्चों, मेरा नाम राहुल कुमार है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, मंगल होंगे, एकदम कुशल मंगल होंगे। सभी ऑनलाइन स्टडी के लिए मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बच्चे अवेयर होते हैं, सर आप क्या कर रखे हो पढ़ाई में। मैं 12th स्ट्रीम मैथ से पास किया है। मेरी 12th में 94.80 बनी है और मैंने BSc BEd किया है मैथ में, उसमें मेरी 73 परसेंटाइल आई है। मैं आज आपको 10th क्लास मैथ पढ़ाऊंगा। उसमें अपना टॉपिक का नाम रहेगा त्रिकोणमितीय का परिचय। इंग्लिश में बोले बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने पास नॉलेज होनी चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। आओ मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। किसी भी समकोण त्रिभुज के संगत भुजा या संलग्न भुजा के अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब बोलोगे बच्चों समकोण त्रिभुज होता कैसा है, देखिए बोर्ड पे जरा गौर फरमाइए। ये समकोण त्रिभुज है बच्चों। इस समकोण त्रिभुज की एक पहचान होता है, एक 90 डिग्री का होता है, बाकी दो नील कोण होता है। तो नील कोण कौन कौन से, एक तो ये वाला, एक ये वाला। ये कोण ए हो सकता है बच्चों, ये कोण बी हो सकता है बच्चों, ये कोण सी हो सकता है बच्चों। ये कोण ए के सामने होगा बच्चों लंब, और कोण बी के सामने होगा बच्चों 90 डिग्री के सामने का होगा कर्ण, और कोण सी के सामने बच्चों होगा आधार। ये समकोण त्रिभुज होता है। इन समकोण त्रिभुज मैंने परिभाषा में क्या बोला था, समकोण त्रिभुजों के संलग्न भुजाओं का अनुपात। अब बोलोगे संलग्न क्या होता है, संलग्न का मतलब ये होता है उसके संगत वाले, जैसे कि ये वाला लंब बटे कर्ण कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात को दर्शाएगा। बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, लंब बटे ये कर्ण। ये समकोण त्रिभुज के संलग्न भुजाओं का अनुपात है बच्चों। इसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो में। बच्चों इंग्लिश में कोई दिक्कत आए तो मेरे को बोल देना, मैं बाई लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। तो लंब बटे कर्ण, इसको अपन शॉर्ट टर्म में पढ़ते हैं जब बच्चों को बोलते हैं कि सर इसको हम एल बोल देते हैं, इसको हम के बोल देते हैं, इसका मतलब साइन थीटा। क्या हुआ, साइन थीटा। अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया एल और के। बच्चों एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण। इसको हम डिनोट करते हैं, इनकी फुल फॉर्म्स अलग अलग होती हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं जानने के बारे में, तो अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों के अपने नाम याद कर लेते हैं। कौन कौन से होते हैं, 6 होते हैं बच्चों। देखो किधर होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए बच्चों। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं बच्चों। वो फॉर्मूलेज अपन आसानी से एक शॉर्ट एंड ट्रिक से निकालेंगे। अब देखो वो शॉर्ट एंड ट्रिक्स क्या होती है, इसको मैं मिटा देता हूं बच्चों। ये लंब लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का बच्चों, इसका मतलब होता है लंब, इसका मतलब होता है कर्ण, इसका मतलब होता है आधार। अब देखो कैसे करते हैं अपन 6 के 6 फॉर्मूले कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब इसका पहचान करवाते हैं 6 फॉर्मूलों से। देखो साइन थीटा है, तो सबसे पहले साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब को एल से डिनोट किया है, कर्ण को के से डिनोट किया है, आधार को ए से डिनोट किया है। तो आप ही बताइए, फॉर्मूला में देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला में देखिए ए बटा के, यानी कि आधार बटा कर्ण। बोले तो ए अपॉन के, इसको भी लिख सकते हैं अपन। तीसरा फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा क्या बनेगा बच्चों, फॉर्मूला में देखिए एल बटा ए, लंब बटा आधार, लंब ये रहा आधार ये रहा। कोई दिक्कत, देखो ये तीन फॉर्मूलेज के
त्रिकोणमितीय अनुपातों के फॉर्मूले निकाल लिए हैं इस सूत्र के सहायता से। और इन्हीं 3 सूत्रों को अपन रिवर्स करेंगे, बोले तो व्युत्क्रम हिंदी में, उससे अपने 3 त्रिकोणमिति निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे बच्चों? कोट, सेक, कोसेक। बच्चों इसको ताल लिया होगा, आशा करता हूँ आप सभी ने। तो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ताल लिया होगा आशा करता हूँ। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ बोर्ड को। हाँ सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान दें, लिखना बंद कीजिए। अपने पास त्रिकोणमितीय बच रहा था, कौन सा बच रहा था? कोट थीटा। ये फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे, लाल बट्टा कक्का। कोट थीटा, कोट थीटा क्या होगा? जस्ट उल्टा, ए अपॉन एल। ए का मतलब क्या होता है पता है? नहीं भूलिए, आधार अपॉन लंब। पांचवा अपना पास कौन सा था बच्चों? भूल गए इतनी जल्दी? सेक थीटा। सेक थीटा क्या? इसका जस्ट उल्टा, के अपॉन ए। के का मतलब कर्ण अपॉन आधार। आधार। छठा कौन सा था बच्चों? कोसेक। कोसेक क्या? इसका उल्टा, के अपॉन एल, यानी कि कर्ण अपॉन आधार। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनके सबके फॉर्मूले अपन लिख लिए हैं, राइट डाउन कर लिए हैं। आशा करता हूं कि आप भी सभी उतार लिए होंगे। आप उतार लीजिए, आपको टाइम दे रहा हूं मैं कुछ सेकंड, फटाफट उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए ऑनलाइन जो देख रहे हैं। ओके, आशा करता हूं उतार लिया होगा। हेलो बच्चों, कुछ टॉपिक के त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ संबंधों के बीच 5-6 फॉर्मूले बचे हैं, वो एक बार और लिख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे कि पहला फॉर्मूला अपने पास है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा में संबंध क्या होता है? देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/4 साइन थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 1/cos थीटा। ये 3 फॉर्मूले दिए हो गए। और इस प्रश्नावली में बच्चों पाइथागोरस प्रमेय भी काम में आती है, बहुत ही योगदान होता है उसका पाइथागोरस प्रमेय, या इसको बोल सकते हैं बोधायन प्रमेय भी। कुछ लोग बोधायन बोलते हैं, कुछ लोग पाइथागोरस बोलते हैं। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है।